नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऋषि विश्वामित्र की अद्भुत कथा सुनाएंगे, जिसमें उनकी तपस्या, प्रेम और संघर्ष का वर्णन है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के माध्यम से न केवल अपने आप को सिद्ध किया, बल्कि उन्होंने राजा त्रिशंकु और शुनशेफ की भी मदद की। आइए इस प्रेरणादायक यात्रा में हमारे साथ चले और जानें कि कैसे उन्होंने अपने तप से महानता प्राप्त की। श्री विश्वामित्र ने पतित सम्राट की प्रार्थना सुनी और मधुर स्वर में सांत्वना के शब्द कहे, हे राजा, आप स्वागत योग्य है। मैं जानता हूँ कि आप पूरी तरह से धर्मात्मा है। मैं आपका आश्रय बनूंगा। भय न करे, मैं यहाँ विद्वान और पवित्र ब्राह्मणों को आमंत्रित करूंगा जो आपके यज्ञ के आयोजन में आपकी सहायता करेंगे। आप यह कार्य पूरा करेंगे और अपने गुरु द्वारा निर्धारित रूप में स्वर्ग प्राप्त करेंगे। हे राजा, मुझ में शरण लेकर अपने उद्देश्य को पहले से ही पूरा माने। यह कहकर श्री विश्वामित्र ने अपने पुत्रों को यज्ञ के लिए सभी चीजें तैयार करने का आदेश दिया। अपने शिष्यों को बुलाकर उन्होंने कहा, यहाँ पवित्र और विद्वान ब्राह्मणों और श्री वशिष्ठ के पुत्रों को लाओ। वे अपने शिष्यों, मित्रों, विद्वानों और पुरोहितों के साथ आएं। यदि कोई मेरे शब्द की अवहेलना करे तो मुझे सूचित करे। ऋषि के आदेश का पालन करते हुए शिष्यों ने हर दिशा में जाकर कई देशों से ऋषियों और विद्वानों को बुलाने के लिए प्रस्थान किया। लौटकर उन्होंने विश्वामित्र के पास जाकर कहा, हे प्रभु, आपके आदेश पर पवित्र ऋषि यहाँ आ रहे हैं। कुछ पहले ही आ चुके हैं, महादेव को छोड़कर। लेकिन श्री वशिष्ठ के पुत्रों ने क्रोध में आकर कठोर शब्द कहे हैं, जिनका हम आपको बताना चाहते हैं। उन्होंने कहा, कैसे दिव्य ऋषि उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं जो एक चांडाल द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें एक क्षत्रिय यज्ञ करता है, और कैसे वे ब्राह्मण जो विश्वामित्र द्वारा बाध्य हैं, चांडाल द्वारा अर्पित भोजन का सेवन करके स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। हे महान ऋषि, ये श्री वशिष्ठ के पुत्रों के शब्द हैं। विश्वामित्र, जिनकी आंखें क्रोध से लाल थीं, ने उत्तर दिया, श्री वशिष्ठ के पुत्र मुझे क्यों नकारते हैं, जो कठोर तपस्या में लगे हुए हैं और निर्दोष हैं। मेरी शक्ति से ये दुष्ट लोग आज राख में बदल जाएंगे और मृत्यु के निवास में प्रवेश करेंगे। मेरी शाप से वे 100 जन्मों तक मृतकों पर निर्भर रहेंगे। वे कुत्तों का मांस खाएंगे और मुष्टिका कहलाएंगे। सभी द्वारा तिरस्कृत होकर वे मनुष्यों के बीच भटकेंगे, और महादेव भी, जिन्होंने मुझ पर दोषारोपण किया, एक पक्षी पकड़ने वाले के रूप में जन्म ले, लंबे समय तक दूसरों के जीवन के निर्दयी विनाशक बनकर और मेरी क्रोध से वह दीनहीन अवस्था में गिरे। ऋषियों के बीच बैठकर ऋषि विश्वामित्र ने यह शाप उच्चारण किया और चुप हो गए। ऋषि विश्वामित्र ने तपस्या की शक्ति से श्री वशिष्ठ के पुत्रों को पराजित कर ऋषियों के बीच बैठे हुए कहा, प्रसिद्ध सम्राट त्रिशंकु, जो इक्ष्वाकु वंश के हैं, दयालु और सद्गुणी है, ने मुझ में शरण ली है। वह अपने शारीरिक रूप में स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं। इसे पूरा करना मेरा कार्य है। हे ऋषियों, आप सभी मिलकर इस यज्ञ में उनकी सहायता करें। ऋषियों ने विश्वामित्र के शब्दों को सुनकर और परंपरा से परिचित होकर आपस में विचार किया। कौशिक के पुत्र ऋषि विश्वामित्र क्रोधित होते हैं। यदि हम उनकी इच्छा को पूरा नहीं करते तो वह हमें भस्म कर देंगे। इसलिए हमें यज्ञ में उनकी सहायता करनी चाहिए, ताकि राजा अपने शारीरिक रूप में स्वर्ग में जा सके। अब हमें अनुष्ठान का आरंभ करना चाहिए। फिर अनुष्ठान प्रारंभ कर हुआ, जैसा कि प्राचीन परंपरा में निर्धारित था। विश्वामित्र मुख्य याजक के रूप में कार्य कर रहे थे और विद्वान ब्राह्मण उनके अधीन यज्ञ करने वाले याजक बने। अनेक अनुष्ठानों का पालन करते हुए यज्ञ लंबे समय तक चलता रहा। फिर श्री विश्वामित्र ने यज्ञ के लिए देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन कोई भी देवता प्रकट नहीं हुआ। इस पर महान ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए और यज्ञ के पात्र को उठाकर राजा त्रिशंकु से कहा, हे राजा, देखो मेरी तपस्या की शक्ति, जिसके द्वारा मैं तुम्हें अब स्वर्ग में तुम्हारे शारीरिक रूप में भेजता हूँ। हे राजा, यद्यपि इसे पूरा करना असंभव माना जाता है,
मेरी प्राप्त शक्ति से मैं अब तुमसे कहता हूँ, स्वर्ग में अपने शारीरिक रूप में चढ़ो। ये शब्द कहने के साथ ही राजा त्रिशंकु ऋषियों की उपस्थिति में तुरंत स्वर्ग की ओर चढ़ गए। त्रिशंकु को वहां देखकर इंद्र और अन्य सभी देवताओं ने उद्ग्रित किया, हे त्रिशंकु, तुम्हारा स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है, तुम्हारे गुरु द्वारा शापित, हे मूर्ख, तुम पृथ्वी की ओर गिरो। त्रिशंकु तुरंत पृथ्वी की ओर गिरने लगे, श्री विश्वामित्र से चिल्लाते हुए, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। श्री विश्वामित्र ने उनकी पुकार सुनकर क्रोधित होकर कहा, रुको रुको। उस क्षण ऋषियों के बीच खड़े होकर महान ऋषि प्रजापति के समान दिखे। इसके बाद उन्होंने दक्षिण दिशा में सप्त ऋषियों के नाम से 7 ग्रह बनाए और फिर अश्विनी और अन्य 27 नक्षत्रों का निर्माण किया। ऋषियों के बीच बैठे हुए क्रोध से भरे हुए विश्वामित्र ने अपने मन में विचार किया, मैं एक और इंद्र का निर्माण करूंगा या मैं इस स्वर्ग को बिना इंद्र के छोड़ दूंगा। नहीं, मैं त्रिशंकु को इस स्वर्ग का स्वामी बनाऊंगा। और उन्होंने देवताओं का एक नया मंडल बनाने का आरंभ किया। इस पर ऋषियों, देवताओं और आकाशीय प्राणी ने चकित और परेशान होकर विश्वामित्र के पास जाकर विनम्रता से कहा, हे महान ऋषि, इस राजा को उसके आध्यात्मिक गुरु द्वारा शापित किया गया है और यह स्वर्ग के योग्य नहीं है। श्री विश्वामित्र ने उन्हें उत्तर दिया, सुनो, हे देवताओं, मैंने प्रण लिया है कि यह राजा अपने शारीरिक रूप में स्वर्ग में प्रवेश करेगा। यह वचन पूरा होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए मैंने ध्रुव तारा और अन्य ग्रहों का निर्माण किया है और यह स्वर्ग तब तक स्थायी रहेगा जब तक पूर्व का स्वर्ग स्थायी है। और जो देवता मैंने बनाए हैं वे भी इसी प्रकार रहेंगे। इसलिए यह आप सभी का कर्तव्य है कि आप मेरे द्वारा किए गए वादे की पुष्टि करें। देवताओं ने इन शब्दों को सुनकर श्रद्धा से उत्तर दिया, ऐसा ही हो। हे प्रसिद्ध ऋषि, आपके द्वारा निर्मित स्वर्ग विश्वानरा के मार्ग से परे स्थायी रहेगा और त्रिशंकु उल्टे लटके हुए इन चमकते तारों के बीच अमर की तरह रहेंगे। जैसे तारे प्रसिद्ध और सफल व्यक्तियों का साथ देते हैं, वैसे ही आपके द्वारा बनाए गए ये चमकदार तारे राजा त्रिशंकु का साथ दें। श्री विश्वामित्र देवताओं द्वारा प्रशंसा किए जाने पर उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद हे राम, यज्ञ में उपस्थित देवता और तपस्वी अपने क्षेत्रों में लौट गए। ओ राम, जब विश्वामित्र ने ऋषियों को जाते देखा तो उन्होंने तपोवन वन के निवासियों से कहा, दक्षिण दिशा में महान बाधाएं मेरी तपस्या में विघ्न डाल रही हैं, इसलिए मैं किसी अन्य स्थान पर तपस्या करने जाऊंगा। इस स्थान के पश्चिम में पुष्कर नामक पवित्र स्थान पर एक बड़ा और सुंदर वन है, जहां मैं बिना किसी विघ्न के अपनी साधना जारी रखूंगा। उस स्थान पर पहुंचकर महान ऋषि ने तंत्र साधना में लीन होकर फल और कंदूल पर निर्भर किया। इस बीच अयोध्या के राजा अम्बरीश ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन अश्व इंद्र द्वारा चुराया गया, जिस पर पुरोहित ने राजा से कहा, हे राजा, यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम यज्ञ के अश्व की रक्षा करो। अश्व तुम्हारी लापरवाही के कारण चुराया गया है, इसलिए एक और अश्व प्रदान करो या एक मानव बलि की खोज करो, ताकि यज्ञ बिना किसी और विघ्न के पूरा हो सके। इन शब्दों को सुनकर प्रसिद्ध राजा ने हजारों गायें उन लोगों को देने का प्रस्ताव रखा जो या तो अश्व या मानव बलि खोज लाएं। यज्ञ के पशु की खोज में प्रसिद्ध राजा ने कई देशों, नगरों और वनों में यात्रा की और आश्रमों और पवित्र स्थानों में प्रवेश किया। अंततः राजा अम्बरीश ने ऋषि ऋचिक को देखा, जो अपने पुत्रों और पत्नी के साथ भृगुतुंगा पर्वत पर निवास कर रहे थे। उन्हें प्रणाम करते हुए राजा ने उन्हें विभिन्न तरीकों से सम्मानित किया और उनकी कुशलता के बारे में पूछा। फिर उन्होंने कहा, यदि यह आपके लिए स्वीकार्य हो तो मुझे आपके एक पुत्र का सौदा 1,00,000 गायों के बदले में चाहिए। मैंने कई देशों की खोज की है, लेकिन यज्ञ के लिए न तो अश्व मिला और न ही मानव बलि। हे भगवान, कृपया अपने पुत्र को मुझे सौंपे और मेरी प्रार्थना को स्वीकार करे। ऋचिक ने उत्तर दिया, हे राजा, मैं कभी भी अपने बड़े पुत्र को किसी को नहीं दूंगा। उनकी पत्नी ने कहा, मेरे पति बड़े पुत्र को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन छोटे पुत्र शुनक मेरे लिए प्रिय है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी।
हे महान मुनि, बड़े पुत्र को उसके पिता से प्रेम है और छोटे पुत्र को उसकी माँ से, इसलिए इन दोनों को नहीं लिया जाना चाहिए। ओ राम, मध्य पुत्र, जिसका नाम शुनशेफ था, इन शब्दों को सुनकर बोला, मेरे पिता बड़े पुत्र को छोड़ना नहीं चाहते, न ही मेरी माँ छोटे पुत्र को, इसलिए मुझे ले लो, हे राजा। ओ राम, राजा ने ऋषि ऋचिक को शुनशेफ के बदले में 1,00,000 गायें दी और रथ पर चढ़कर उनके साथ अपने घर की ओर यात्रा प्रारंभ की। ओ राम, प्रसिद्ध राजा अम्बरीश शुनशेफ के साथ अपराह्न में पुष्कर पहुँचे और वहां विश्राम किया। जब राजा विश्राम कर रहे थे, शुनशेफ एक स्थान पर गए और वहां उन्होंने श्री विश्वामित्र को देखा, जो अन्य ऋषियों के साथ आध्यात्मिक साधना में लगे हुए थे। शुनशेफ दुखी, प्यासे और थके हुए ऋषि के चरणों में गिर पड़े और कहा, हे भगवान, मेरे लिए न पिता है, न माता, न कोई संबंधी और न जाति। हे शांति के ऋषि, हे तपस्वियों के स्वामी, मैं आपकी शरण में आता हूँ। धर्म के नाम पर मुझे उद्धार करें। आप संपूर्ण जगत की रक्षा कर सकते हैं, तो फिर एक इतने तुच्छ व्यक्ति की रक्षा कैसे नहीं कर सकते? आप राजा के यज्ञ में सहायता करें ताकि यह बिना किसी विघ्न के पूरा हो सके और मैं जीवित रहूं और अपनी आध्यात्मिक साधनाओं के माध्यम से स्वर्ग प्राप्त कर सकूं। आप मेरे गुरु हैं, मैं तो बिना गुरु का हूँ, मुझे जो अत्यंत दीन हूँ, पिता की तरह रक्षा करें। श्री विश्वामित्र ने शुनशेफ के करुण शब्द सुनकर अपने पुत्रों से कहा, है मेरे पुत्रों, वह संसार जिसके लिए पिता अपने पुत्रों को उत्पन्न करते हैं, वह निकट है। यह बालक ऋषि ऋचिका का पुत्र है और उसने मुझ में शरण ली है। चलो हम इसके जीवन की रक्षा करें। आप सभी धर्मात्मा और दानशील हैं। आप में से कोई एक राजा के यज्ञ में बलि के स्थान पर बैठ जाए और इस प्रकार हम शुनशेफ को बचा सके। मुझे राजा के यज्ञ को पूरा करने में सहायता करें, देवताओं को प्रसन्न करें और मुझे अपने वचन के प्रति सच्चा रहने में सक्षम बनाए। इन शब्दों को सुनकर मधुस्यंद और अन्य पुत्रों ने विश्वामित्र से उदास होकर कहा, हे राजाओं के राजा, क्या आप अपने पुत्रों को छोड़कर किसी और की रक्षा करेंगे? ऐसा कार्य एक स्वादिष्ट व्यंजन को छोड़कर कुत्ते का मांस खाने के समान है। इस उत्तर को सुनकर श्री विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उनके नेत्र क्रोध से जलने लगे। उन्होंने कहा, आपका भाषण अभिमानी और धर्म के विपरीत है। यह पुत्रवत्सलता का उल्लंघन है। मैं आपको सभी को अवज्ञाकारी मानता हूँ, इसलिए मैं अब आपको शाप देता हूँ, जैसे श्री वशिष्ठ के पुत्रों ने किया। आप भी अपने उच्च जाति से गिर जाएं और कुत्ते का मांस खाते हुए 1000 वर्षों तक संसार में भटके। इस प्रकार अपने पुत्रों को शाप देने के बाद मुनि ने शुनशेफ को अपनी रक्षा का आश्वासन देते हुए उसे इस प्रकार निर्देशित किया, हे ऋषि के पुत्र, राजा अम्बरीश के यज्ञ में स्वयं को बंधित होने दो। लाल माला से सजित होकर, चंदन के लेप से सने हुए और बलि के खंभे से बंधे हुए मैं तुम्हें 2 मंत्र दूंगा, जिन्हें यदि तुम जपोगे तो तुम उद्धारित हो जाओगे। फिर पवित्र ऋषि ने उसे उन पवित्र सूत्रों का ध्यानपूर्वक ज्ञान दिया। इसके बाद शुनशेफ राजा के पास गया और कहा, हे प्रसिद्ध सम्राट, अब बिना विलंब के यज्ञ की शुरुआत करो और अपने यज्ञ का संपादन करो। राजा आनंदित होकर बिना देर किए यज्ञ मंडप की ओर बढ़ा। यज्ञ के पुरोहित की सहमति से राजा ने अब शुनशेफ को लाल वस्त्र पहनाया और उसे बलि के रूप में खंभे से बांध दिया। बंधे हुए शुनशेफ ने विश्वामित्र द्वारा दिए गए मंत्रों का जप करते हुए उपेंद्र की स्तुति करना शुरू किया। इंद्र शुनशेफ की पूजा से प्रसन्न होकर उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। ओ राम, तब राजा ने अपना यज्ञ पूरा किया और इंद्र से इच्छित फल प्राप्त किया। इसके बाद धर्मात्मा विश्वामित्र ने पुष्कर में अपनी योग साधना को पुनः प्रारंभ किया और वहां 1000 वर्षों तक साधना की। श्री विश्वामित्र ने कठोर तपस्या में 1000 वर्ष बिताए। तब देवताओं ने उनके तप के फल देने के लिए उनके पास आए। सर्वोच्च ब्रह्मा ने उन्हें मधुर स्वर में कहा, हे पवित्र, आप समृद्ध हो। आप अपनी महान तपस्या के कारण अब ऋषि बन गए हैं। यह कहकर श्री ब्रह्मा और अन्य दिव्य प्राणी अपने लोकों में लौट गए। विश्वामित्र ने फिर से कठोर तपस्या में संलग्न होकर कई और वर्ष बिताए। इसी दौरान
स्वर्ग की अप्सरा मेनका पुष्कर झील में स्नान करने आई। उसकी सुंदरता बिजली की चमक के समान थी, जिसने विश्वामित्र के मन में प्रेम की ज्वाला जला दी। उन्होंने कहा, मेरे प्रति कृपा करो, क्योंकि मैं तुमसे महान प्रेम में भरा हुआ हूँ। तब उस सुंदर ने ऋषि के आश्रम में निवास करने का निर्णय लिया। मेनका की उपस्थिति से विश्वामित्र की तपस्या व्यर्थ हो गई। हे राम, वह अप्सरा वहाँ 10 वर्ष तक रही। इस समय के बाद श्री विश्वामित्र ने अपने को भ्रमित पाया और उन्हें शर्म आई। उन्होंने अपने मोह के कारण पर विचार किया। तब उन्होंने निर्णय लिया कि देवताओं ने उनकी तपस्या को नष्ट करने के लिए यह योजना बनाई थी, और उन्होंने कहा, क्या मैंने इस महिला के साथ 10 वर्ष बिताए जैसे एक रात? अरे, मेरा महान तप इस प्रेम से नष्ट हो गया। भारी आह लेते हुए और पछतावे से भरे हुए उन्होंने मेनका को देखा, जो भय से कांप रही थी, पास खड़ी थी। लेकिन विश्वामित्र ने उसे आश्वासन देते हुए विदाई दी, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हुए। श्री विश्वामित्र उत्तरी पर्वतों की ओर गए और हिमालय में कौशिकी नदी के किनारे तप करने लगे। तब, हे राम, देवता विश्वामित्र द्वारा हिमालय पर्वतों पर की गई तपस्या से भयभीत हो गए और श्री ब्रह्मा के पास गए और कहा, हे भगवान, अब श्री विश्वामित्र को महर्षि का पद दे। श्री ब्रह्मा फिर विश्वामित्र के सामने प्रकट हुए और कोमल स्वर में कहा, आपको प्रणाम, हे ऋषि। मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं आपको ऋषियों में प्रमुख नामित करता हूँ। तब विश्वामित्र ने श्री ब्रह्मा को प्रणाम करते हुए विनम्रता से कहा है, भगवान, ये तपस्या मैंने ब्रह्मऋषि बनने के लिए की है। चूँकि आप मुझे अभी भी महर्षि नामित करते हैं, मैं स्वयं को अभी भी पूर्ण रूप से आत्मनियंत्रित नहीं मानता। श्री ब्रह्मा ने उत्तर दिया, ऐसा ही है। तुमने अभी तक अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं पाया है। हे महान मुनि, और अधिक तपस्या करो। यह कहकर श्री ब्रह्मा स्वर्गीय लोकों में लौट गए। तब विश्वामित्र ने अत्यंत कठोर तपस्या करना प्रारंभ किया। बिना सहारे के अपने हाथ उठाए खड़े रहकर, केवल वायु पर निर्भर रहते हुए, गर्मी के मौसम में 5 अग्नियों के बीच खड़े रहकर, वर्षा के मौसम में बिना छत के लेटकर, और सर्दी में जल में अपनी आध्यात्मिक साधना करते हुए, इस प्रकार उन्होंने 1000 वर्ष बिताए। विश्वामित्र को इन कठोर तपस्यों में देखकर देवता बहुत चिंतित हो गए। अंततः उनके भगवान इंद्र अप्सरा रंभा के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वह उनकी सहायता करे और विश्वामित्र को हानि पहुंचाए। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। सबसे पहले, तपस्या और समर्पण से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। विश्वामित्र की कहानी यह दर्शाती है कि प्रेम और मोह भी हमें भटका सकते हैं, लेकिन सच्ची साधना से हम अपने इरादों को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि दूसरों की मदद करना और उनके लिए बलिदान देना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके विचारों का इंतजार है। तो कमेंट्स में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया।